प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, कल हमारे बच्चों का पार्ट वन बीए पार्ट वन का पेपर होने जा रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से। और हमारे जो बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो ये महसूस कर रहे हैं कि शायद अभी उनकी तैयारी नहीं हुई है, और काफ़ी बच्चे ये भी नहीं जानते कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आ जाएगा तो उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह बच्चे पेपर में आसानी से पास हो सकते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा जो बेसिक मकसद है वो यही है कि बच्चों को हमने बताना है कि आपने जब पेपर देने जाना है तो पहले क्या करना है, और जब आपके हाथ में पेपर आएगा फिर क्या करना है, पहले कौन सा क्वेश्चन करना है फिर कौन सा क्वेश्चन करना है। तो ये चीज़ें अगर आप ज़हन नशीन कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पेपर आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो जब आपने पेपर देने जाना है तो अपने बावुजू होके देने जाना है। जब आप बावुजू होके जाएंगे तो कुदरत की तरफ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी इंशाल्लाह। जो बच्चों ने याद किया होगा काफ़ी हद तक वो पेपर में वही चीज़ें नज़र आएंगी। अब उसके बाद पेपर तो आपने देखा कि महसूस किया कि सारा ही आता है। अब हमने पहले क्या करना है फिर क्या करना है। सबसे पहले आपने पेपर को अच्छी तरह से रीड आउट करना है। उसके बाद पहला जो क्वेश्चन होता है वो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट का होता है, और इस पहले क्वेश्चन में पहले जो 3 स्टैंजे होते हैं वो पोइम से रिलेटेड होते हैं, और जो आखिरी 2 स्टैंजे होते हैं वो प्ले के होते हैं। देखें, पहले आपने अच्छी तरह रीड आउट करना है कि ये स्टैंजे जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। हमने अपनी एक वीडियो में पहली 10 पोइम के हवाले से अपने बच्चों को निशानी बता दी है। जो बच्चे वो वीडियो देख चुके होंगे तो मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने पहली 10 पोइम की हैं तो उनको किसी भी जगह कंफ्यूजन नहीं होगी पहचान में। अगर उनको पहचान हो गई तो देखें, पहली 10 में इंशाल्लाह इंशाल्लाह 2 पोइम आएंगी। आपको 2 पोइम आ जाएगी तो इसका मतलब 2 स्टैंजे आपने पोइम के करने हैं। पहचान आप हमारी वीडियो में देखेंगे तो पता चल जाएगा। तीसरा जो है ना आपने प्ले का करना है। जो चौथा पार्ट में स्टैंजा होगा वो प्ले में होगा, और इंशाल्लाह उसमें भी द बियर और बॉय कम्स होम इन दोनों में से एक इंशाल्लाह आएगा, और एक उनमें से आपने कर लेना। आपका पहला क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन के बाद पीछे आपके 2 क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपने पहले करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अगर आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 2 स्टोरीज आती हैं और एक प्ले आता है। अगर आपको प्ले भी आ रहा है और स्टोरी भी आ रही है तो फिर तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले कर लें। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन चल रही है, महसूस हो रही है, तो फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखें पहली पॉइंट जो है उसमें से एक तो जो है ना वो लाजमी आएगी, और जिसना हमने कहा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको कल के पेपर में जब आप बाबूजू होके जाएंगे पहली 10 में से 2 आ जाएंगी, और 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। और वो जो क्वेश्चन है वो मैंने आप बच्चों को बता दिया हुआ है कि उनमें से एक क्वेश्चन में आपने जो मल्टी पोइम का जो मवाद है वो डाल देना है। जो शॉर्ट पोइम है वो उस पोइम में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन में पोइट का इंट्रो देना है। इंट्रो के बाद जो कहानी है पोइम की वो आपने चाहे एक्सप्लेनेशन में की वर्डिंग से ले लें, या कुछ आप महसूस कर रहे हैं कि कंटेक्स्ट की वर्डिंग से ले लें, दोनों को कंबाइन कर लें, तो वो आपने उनको कंबाइन करना है तो आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। जब आपने क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपने रेफरेंस भी नहीं लिखना और एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिखनी, ये ध्यान में रखें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एक में आपने जो मल्टी पोइम का मैंने जो मवाद दिया हुआ है हमारी वीडियो हमारे चैनल में, आप वो मल्टी वीडियो देख भी सकते हैं पोइम की। वो देखकर उसके बाद उसमें चंद जो है चाहे वो कंटेक्स्ट में से ले लें चाहे वो एक्सप्लेनेशन में से ले लें, वो लाइनें उसमें डाल दें, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है दोनों क्वेश्चन आपके कंट्रोल में आ जाएंगे इजीली। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। फिर आप वापस आए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने अगर वो चारों प्ले किए हुए हैं तो चारों प्ले में से एक प्ले तो लाजमी आएगा, और उसके बाद जो स्टोरी है सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टोरी चाह रही है, जो बार बार मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ, नेकलेस और हैप्पी प्रिंस बार बार आती है, हैप्पी प्रिंस भी बार बार लास्ट टाइम भी आई है,
नेकलेस के भी बहुत ज्यादा चांस हैं, चूंकि इसमें मॉरल लेसन है। और इसके बाद आपने द किलर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेकफास्ट है, उसके बाद अरेबी है, टेक पिटी है, और डचेस एंड द ज्वेलर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर जिन्होंने की हुई है रिवीजन में रहे हैं, जिन्होंने नहीं की हुई तो वो शुरू की दो चार जो की हुई है वो कर लें। और अगर पिपरेंस और नेकलेस की हुई है तो वो जरूर, चूंकि इनमें से अक्सर पेपर में एक आ रही होती है, जेल में रख ले। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया, आपके तीनों क्वेश्चन तैयार हो गए। चौथे नंबर पर आपने क्या करना है, देखें चौथे नंबर पर एक क्वेश्चन होता है, यहाँ पैराग्राफ करें उर्दू टू इंग्लिश, यहाँ डायलॉग करें। चूंकि मोस्टली हमारे बच्चों की ग्रामर नहीं होती तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हम बच्चों को कहते हैं कि जी आप डायलॉग की तरफ आ जाए। तो जो डायलॉग हमने दिया हुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नेगेटिव भी डायलॉग आएगा, और वो जो डायलॉग है वो हमने वीडियो की शक्ल में भी दिया और हमारे नोट्स में भी है। उसको अच्छी तरह से आप वीडियो को वॉच करें और जो हमारा लेक्चर है उसको सुने ही तवज्जो से, तो इंशाल्लाह वो आपका डायलॉग तैयार होगा। उसके बाद पांचवा जो लास्ट क्वेश्चन है वो प्रेसी का, प्रेसी आपने सबसे एंड में करनी है। प्रेसी के लिए हमने दो वीडियो बनाई हुई है, एक प्रोफेसर तनवीर टिप्स में है और एक हमारी पुरानी वीडियो चल रही है प्रेसी की तालीम पॉइंट में। तालीम पॉइंट में जो वीडियो दी हुई है उसको भी आप लाजमी देखें। दो वीडियो अगर आप हमारी देख लेंगे तो आपको 90% आपकी प्रेसी का मुआद आपके कंट्रोल में आ जाएगा, ये ध्यान रखें। और प्रेसी एंड में करनी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कल आपका पेपर जो है अच्छा होगा। और जिस अंदाज से हमने पेपर पैटर्न बताया है कि पहले किसको करना है फिर किसको करना है, इसको आपने सोचो से सुनना है। और दूसरी बात, अक्सर पेपर एग्जामिनेशन हॉल में जो है ना वो मुख्तलिफ बच्चों को डराया भी जा रहा होता है, इधर से बातें भी हो रही है, मगर आपने डरना नहीं है। आपके जहन में आपको अपने कॉन्फिडेंस को बहाल रखना है, उसके मुताबिक ही आपने चलना है। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि ये गलती नहीं करनी। अगर आप ये गलती करेंगे तो फिर आपके लिए मसाइल होगा। आपने उसी तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है जो वे आपको बताया है। अगर आप जो है समटाइम ये भी होता है कि बच्चा जो है ना एक क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आपको दो स्ट्रेटजी आ रहे हैं और तीसरी समझ नहीं आ रही, आप कहते हैं जी वो छोड़कर बाद में दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं तो इसको बाद में करेंगे। तो ये अगर ऐसा किया तो वो बाहर के नंबर नहीं मिलेगा। इसी तरह यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में आपने टच तो कर लिया क्वेश्चन नंबर 2, अब आपने प्ले कर लिया है, अभी स्टोरी आप कंफ्यूज हो गए हैं जी स्टोरी बाद में कर लूंगा तो पहले मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं। तो अगर स्टोरी को पहले नहीं डालेंगे तो बाद में अगर करेंगे तो फिर उसके नंबर नहीं मिलेंगे। जो क्वेश्चन को पकड़ना है, दोनों क्वेश्चन के जो पार्ट है उनको दोनों पार्ट को एक ही वक्त में करना है। अगर एक वक्त में नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मसाइल होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।